नमस्कार दोस्तों, ये चैनल समर्पित है स्वर्गीय श्री एच.आर. सलूजा जी को, एचएमएस फिल्म के फाउंडर। एक अध्ययन के मुताबिक देश में अधिकांश रोगों का मूल कारण है दूषित जल का सेवन। दूषित जल से वैसे तो कई जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं, मगर इनमें सबसे ज्यादा गंभीर है जॉन्डिस यानी कि पीलिया। पीलिया रोग के कारणों और इसके निदान पर बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर आर.एस. हजूरिया। जॉन्डिस यानी पीलिया ये कई बीमारियों का एक लक्षण है। इसका मतलब है कि शरीर की त्वचा पे आँखों में पीलेपन का आना, उसको हम पीलिया कहते हैं। और इसमें कई कारण होते हैं। मुख्यतः ये जिगर की बीमारी होती है, जिगर में सोजन आ जाती है या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे ये पिगमेंट पीलिया यानी कि बिलीरुबिन एक पिगमेंट होता है ब्लड में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है और इसी के कारण शरीर में पीलापन आता है। तो यानी कि 3 तरीक़ों से पीलिया हो सकता है। कुछ बीमारियां ऐसे जो जिगर के पहले से हों, जैसे कि ये पिगमेंट ज़्यादा बने, खून की ज़्यादातर हिमोलिसिस डिस्ट्रॉय होने से ये पिगमेंट ज़्यादा बनता है। हिमोलिटिक डिजीज़ होती हैं कई, और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि बच्चों में या बड़ों में भी, जिसमें कि कुछ एंजाइम्स लिवर में डेफिशिएंट होते हैं और जो बिलीरुबिन बनता है वो लिवर में जाके ठीक तरह कॉन्जुगेट नहीं हो सकता, इस करके उसकी मात्रा जो खून में बढ़ जाती है। दूसरी बीमारियां जो आम तौर पे हम जिसको हम आम तौर पे पीलिया कहते हैं यानी हेपेटाइटिस कहते हैं, वायरल हेपेटाइटिस, उसमें जिगर में सोजन आ जाती है। बिलीरुबिन जो होता है वो ठीक कॉन्जुगेशन भी होता है, लेकिन जिगर में सोजन करके ठीक उससे उसका निकास नहीं होता और उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो आम तौर पे जब हम पीलिया कहते हैं तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस कई तरह का हो सकता है, कई ए बी सी डी ई एफ, अब तो जी तक पहुंच गए हैं। शुरू में तो हमें ए और बी का ही पता था। सो इस तरह से ये मुख्य कारण है जॉन्डिस के। इसके मुख्य लक्षण हैं शुरू में 5-7 दिन जब तक पीलिया निकलता है, उससे हफ्ता 10 दिन पहले तक मरीज़ की भूख लगनी कम हो जाती है। चर्बी वाली खुराक से, तली हुई चीज़ों से दिल उब जाता है। जिनको बहुत पूड़ी चने पसंद हैं, तली चीज़ें पसंद है, वो बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको बिल्कुल सिगरेट से नफ़रत हो जाती है। और हल्का हल्का बुखार हो सकता है, पेट में दर्द, खास करके लिवर की साइड पे, राइट साइड में, पेट के ऊपर हिस्से में पेट में दर्द हो सकती है। उल्टी आती नहीं है लेकिन आ भी सकती है, लेकिन आमतौर पे दिल कच्चा होता है। खाने को देखते ही दिल में उल्टी का संभावना होती है। पेट में कब्जी हो सकती है या दस्त लग सकते हैं। और बुखार, आमतौर पे बुखार बहुत तेज़ नहीं होता, लेकिन जब बुखार ठीक होता है तो उस टाइम पीलिया उभर आता है। तो सबसे पहले जो लक्षण है, भूख का कम होना, दिल का कच्चा होना, पेट में दर्द, शरीर में बहुत थकावट, और फिर आमतौर पे कई बार घर में बताते हैं या कोई दोस्त बताते हैं, भाई तेरी तो आंखें बहुत पीली हो रही हैं, आपका तो हाथ पीले हो रहे हैं। आमतौर पे सबसे पहले इसके लक्षण जो होते हैं, आंखों की जो सफ़ेद हिस्सा है पुतली का, वहाँ से पता लगता है कि भाई पीलिया हो रहा है। और एक और लक्षण मैं आपको बताऊँ कि पेशाब जो है बहुत गाढ़े रंग का, जैसे सरसों का तेल होता है, लगातार गाढ़ा और पीला रंग का पेशाब होता है। इलाज तो ज़्यादा नहीं है, बेसिक इलाज है कि मरीज़ को मुकम्मल आराम दीजिए, उसकी खुराक का ख्याल रखिए। खुराक में तली हुई चीज़ें, चर्बी वाली चीज़ें ये नहीं देनी चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन डाइट दीजिए। फल के रस हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट जूसेस हैं और दही वगैरह ये सब ले सकते हैं, लेकिन चर्बी वाली और तली चीज़ नहीं लेनी। और जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके लिए तो बहुत बिल्कुल, शराब और सिगरेट तो कम से कम 1 साल, हमेशा के लिए वैसे मना है, पर लेकिन कम से कम 1 या 2 साल पीलिया होने के बाद नहीं लेना चाहिए। और इसमें बाकी तो विटामिन हैं, विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स हैं, और कोई ख़ास दवाइयाँ नहीं होती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है कि मुकम्मल आराम, मरीज़ को अच्छी खुराक दीजिए उनको। यदि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हों और कुछ भी रिटेन नहीं हो रहा है शरीर में, तो उस हालत में मरीज़ को हॉस्पिटल एडमिट करके ग्लूकोज और बाकी खुराक देनी चाहिए। और जो ज़रूरी चीज़ है कि जो मरीज़ के आसपास घर में लोग हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस, स्पेशली हेपेटाइटिस ए और ई, ये मरीज़ के मल मूत्र द्वारा फैलती है। तो इसका मतलब है कि मरीज़ का जो टॉयलेट है उसको अच्छी तरह ठिकाने लगाना चाहिए। टॉयलेट अगर फ्लश है घर में तो उसको अच्छी तरह फ्लश करके उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन कर दें। अगर गांव में है किसी, तो जो लेट्रिन है उसको अच्छी तरह ढक के, उसमें चूना डाल के उसको ढक दीजिए। और मरीज़ के जो कपड़े हैं थोड़े दिन के लिए उसको गर्म पानी में धोएं और धूप में रखें।